मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। जी हाँ, इसमें हम आम लोगों से, जनता से उनकी समस्या, उनके इलाके में क्या समस्या है उस पर बात करेंगे। जनता बेबाक तरीके से अपनी राय हमारे सामने पेश करती है और उसके बाद जो भी समस्या है इसके निराकरण के लिए सरकार क्या करती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 16 में, श्री राम नगर, और ये डीसीएम क्षेत्र है, उसका एक इलाका है। कच्ची बस्ती हुआ करती थी और आज भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। एक लंबा बाजार है। हम व्यापारियों को और आम लोगों को लेकर ये कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि व्यापारी जो व्यापार करता है उसके साथ क्या समस्या आती है। आप बताएं, इस बाजार की, हम श्री राम नगर की बात करें, मुख्य बाजार में खड़े हैं, तो यहाँ क्या क्या समस्या है जिससे रूबरू होना पड़ता है लोगों को? श्री राम नगर, जैसा कि आपने बताया, वार्ड नंबर 16 कोटा उत्तर में आता है। ये पिछले 50-60 सालों से भी ज़्यादा पुरानी बस्ती है। यहाँ पे हमारा जो रेजिडेंस शुरू से ही हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पर अभी तक भी श्री राम नगर कच्ची बस्ती के रूप में ही हम लोगों को जाना जाता है। हमारा एड्रेस भी कच्ची बस्ती में ही आता है। यहाँ पट्टे की समस्या सबसे मुख्य समस्या है। हमारे श्री राम नगर बस्ती में जैसा कि बताया है 50-60 सालों से ये बसी हुई बस्ती है, किंतु अभी तक भी यहाँ पट्टा जारी नहीं हुआ है। जबकि कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में जहाँ पर पट्टे जारी होने जैसी संभावनाएं नहीं थी, वहाँ भी पट्टे जारी कर दिए गए हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है आश्वासन देती है और चली जाती है, किंतु पट्टे की समस्या हमारी यथावत बनी हुई है। पट्टे की समस्या मुख्य समस्या है हमारे श्री राम नगर क्षेत्र की। यहाँ पर जो आवाजाही की समस्या है, यहाँ हमारे दार देवी माता मंदिर का रोड जाता है। यहाँ से हमारे काफ़ी जो लोग निकलते हैं, सब आते हैं जाते हैं, किंतु सारे नेता, मंत्री, मिनिस्टर जो भी जिस भी सरकार में रहे, यहाँ आए, कई लोग आश्वासन देके चले गए, किंतु पट्टे की समस्या आज भी यथावत बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी समस्या का निराकरण हो। छोटी मोटी समस्याएं तो अनेक हैं, जैसे नाली पटान, शौचालय, महिला शौचालय या किसी शमशान की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था हमारे यहाँ पे। चलिए हम और लोगों से भी इस मामले में जानकारी लेते हैं। आप बताएं, जो शमशान की बात कही है इन्होंने, तो शमशान की क्या समस्या है? एक तो ये श्री राम नगर में शमशान घाट नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे कोई मर गया तो फिर नहाने धोने के लिए और लेडीज़ जाती है, तो उनके लिए जगह कहीं भी नहीं है नहाने धोने के लिए। तो उसकी जगह हो यहाँ श्री राम नगर में 1-2 घाट बने ताकि पूरी बस्ती उसमें महिला घाट नहीं होने से महिलाओं को परेशानी होती है उनको। अच्छा, और भी यहाँ व्यापार भी है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि यह लंबा बाजार है तो यहाँ क्या समस्या आती है आपको? जैसे कि बरसात जब होती है तो यहाँ पे एक नालियाँ नहीं है, जो गंदगी होती है, मच्छर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, बहुत सारी हो चुकी है। तो अभी तक तो इस नाली का कोई विकास नहीं हुआ है। पानी हमेशा जाम रहता है, कभी उतर घरों में भर जाता है पानी, तो सबसे बड़ी समस्या है। और ये समुदाय भवन जो आप देख रहे हैं, इसकी भी वो है, इसका पार पूरा पानी आके रोड पे इकट्ठा होके और ये सब भर जाता है बरसात दिनों में। मतलब बहुत स्थिति नाजुक हो जाती है। और जब भी ये समुदाय भवन का प्रोग्राम चलता है तो ये पूरा हमारा आना जाना बंद हो जाता है, पूरी गाड़ियाँ लग जाती है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है सामुदायिक भवन की। सामुदायिक भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी निगाहों में आपको क्या लगता है कि इस इलाके में जो काफ़ी पुराना इलाका है, इसको पिछड़ा हुआ क्यों मान रहे हैं आप लोग? क्या कारण है? पिछड़ा हुआ तो यही कि यहाँ पे कोई मतलब वो है कि कोई देखता नहीं है आके, कोई वो मतलब जैसे भी इन्होंने बोला सर ने, पट्टे की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ नालियाँ जाम हो जाती है, रोड जाम रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। मेन बात ये है कि एक तो यहाँ पे वही भाई साहब ने बोला शमशान की, वो शमशान बनना चाहिए, घाट होना चाहिए, ये घाट होना चाहिए। और जो नालियों की समस्या है, आप बताएं कि यहाँ पर सफाई की क्या व्यवस्था है या नालियों की, और उसकी क्या व्यवस्था है? सफाई तो ये होती है यहाँ पर कि आते हैं 2 बजे तो इधर उधर करकुरा के चल जाते हैं, बराबर सफाई नहीं करते। यही समस्या और ज़्यादा हो रही है। गलियों में भी जाते हैं तो रोड पे से नाली में करके चल जाते हैं और उसको नाली को बराबर साफ नहीं करते।
नालियों को साफ नहीं करते। और भी लोग जुड़े हुए हैं। पानी की बात करें तो नहर भी है पास में, चंबल के किनारे बसा हुआ शहर है, तो यहाँ पानी की क्या स्थिति है घरों में? सर पानी की व्यवस्था तो ये है, यहाँ पे बरसों हो गए 8 से 8 का ही टाइम है नल का। और दूसरी बात, पानी दिन में आज तक आया ही नहीं। और बाहर त्योहारों में भी कभी कभी नल खोल देते हैं, नहीं नहाने के लिए नहर पे जाना पड़ता है ना। ये भी नहर पे जाना पड़ता है। और इसके अलावा क्या और आपके साथ? और ये है बस पानी का ये है कि वाटर कूलर लग रहा था, अब गर्मी में बहुत परेशान रहती है और जानवर भी प्यासे मरते हैं। अब हमारे को पानी नहीं मिलता, जानवरों को कहाँ से पिलाएं? जानवरों की व्यवस्था भी करना पड़ती है, क्योंकि वो सबसे पहला इंसान से बढ़ के जानवर है, क्योंकि देखा नहीं जाता किसी को भी। क्योंकि एक ही वाटर कूलर है, खाली हो जाता है, नल टाइम से आते हैं यहाँ पे 8 से 8 बजे तक। चलिए, और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आप बताएं। मेरा नाम रजत पांडे है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पूरी ये बस्ती आज की बस्ती नहीं, कोई पहली बात है, ये बस्ती पहले की बस्ती है और यहाँ पट्टे पहली बात मैंने पट्टे जल्द करा हुआ। पट्टे की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर पट्टी में तो सबकी ये प्रॉब्लम है सर, इसका मकान आज बन नहीं पा रहा है, इसका मकान उसको लोन नहीं मिल रहा, उसको लोन नहीं मिल रहा, आदमी को लोन नहीं मिल पा रहा उससे। वही आदमी को हमारा उसने पूछ रहा है कि मैं अपने हिसाब से पूरी जीव तो सब जी नहीं पा रहा हूँ। चलिए, पट्टा नहीं होने की वजह से भी एक पीड़ा रही है। और आप बताएं यहाँ क्या समस्या? हाँ सर, श्री राम नगर में ज़्यादा समस्या तो वैसे है नहीं, लेकिन कुछ मुख्य समस्या है। जैसे सामुदायिक भवन तो बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया भवन बना दिया करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन इनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं। सामने ही हमारा मकान है, जब विवाह शादी वगैरह होते थे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है कि आदमी को निकलना और विवाद तक हो जाते हैं कई बार। दूसरा ये नाली वगैरह हैं, तो नालियों की सफाइयाँ वगैरह टाइम टू टाइम होती हैं। अच्छा, बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आसपास के लोग भी आते होंगे खरीदारी करने, तो ये बाजार की क्या स्थिति है? बाजार की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक का ही है। क्या है, अब वाहन सभी के पास बढ़ने लग गए तो जगह नहीं है और रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे अनाप शनाप गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके कारण कंजस्टेड रहता है। चलिए, ये जो व्यवस्था है यहाँ की, इसको लेके लोग काफ़ी परेशान है, खास करके पट्टों को लेके। शायद झिझक रहे। सामने महिला बैठी है, कुछ बुजुर्ग महिला है, कोशिश करेंगे कि ये। अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ, पानी की और सफाई की? पानी तो इससे ये दिन भर में रात को आता है, पानी 24 घंटे रात को आता है। और दूसरी और सफाई, और यहाँ जो आप लोगों का काम कर पड़ता है, यहाँ महिला घाट नहीं है? नहीं है, महिला घाट तो इधर नहीं है, महिला घाट तो नहीं है, महिला घाट भी नहीं है। छठ माई के घाट बनवा दो, चबूतरी बुतरी बनवा दो, छठ मैया है ना वहाँ, पूरा चबूतरी अथी बना के, डोली उधर बना के हम जाते हैं, तो गिरने का डर रहता है हमारे, तो हम बात करते हैं तो हम जाते हैं, गिरने का डर रहता है, थोड़ा बन जाएगा तो हमारी सुविधा हो जाएगी। बहुत से लोग बाहर से जो रहते हैं, इनका महिलाओं को पीड़ा है कि यहाँ पर छठ मैया के लिए जब घाट पे पूजा करने जाते हैं तो वहाँ घाट नहीं होने से एक डर बना रहता है, जिसकी वजह से परेशानी आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, श्री राम नगर का जो हालात है उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ आज भी उसी स्थिति में है जो आज से 20 साल 30 साल पहले हुआ करता था। पास में एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं। ठाड़ देवी जाने का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता ये है, वहाँ पर भक्त जाते रहते हैं। तो इन लोगों की पीड़ा जो है वो समझ में आती है कि इनको आज तक पट्टे नहीं मिले, जिसकी वजह से जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए कुछ लोन लेके या किसी तरह से अपना जो जीवन है उसका स्तर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर इनको काफ़ी परेशानी है, जिसकी वजह से यहाँ का विकास नहीं होना भी बताया, बाजार की समस्या भी बताई। तो कुल मिलाकर यह है कि जनता जनार्दन के इस कार्यक्रम में आज हमने आपको दिखाया श्री राम नगर के लोगों की पीड़ा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। संजय दत्ता को नमस्कार।